अब आरबीसी आपको समझ में आ गया। अब डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसी तरह आरबीसी का अनदर नेम आप एक लिख लें, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का अनदर नाम है ल्यूको। ल्यूको मतलब होता है वाइट। ल्यूको मतलब क्या होता है? वाइट। और साइट मतलब होता है सेल, यानी एक वाइट सेल है, वाइट ब्लड सेल्स। इन शेप इज सिमिलर टू अमीबा। जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर, वैसा ही शेप कुछ आरबीसी का ही होता है। इट्स फॉर्मेशन टेक पहले इन बोन मैरो, लिम्फ नोड, समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ये बोन है, इसके बीच में जो मटेरियल होता है उसी में इसका फॉर्मेशन होता है। और कहाँ होता है? लिम्फ नोड और लिवर में और स्प्लीन में। इट्स लाइफ स्पान इज फ्रॉम 2 to 4 days। आरबीसी का कितना था? 2 to 120 days। इसका कितना है? 2 से 4 दिन। जब ये बनता है तो 2 से 4 दिन ही ये जीवित रहता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड सेल। आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। ये आरबीसी था, बाइकॉन्केव था, इसमें न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। कोई भी डिजीज होता है हम लोगों को, तो डिजीज से जो प्रोटेक्ट करता है वो क्या करता है? कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करता है। तो आपको ये पूछा जाता है, ये क्या है? फैगोसाइटिक इसको बोलते हैं। ये जो भी माइक्रोब्स आता है, जो भी कीटाणु आता है हमारे बॉडी में, जो भी कीटाणु आता है उसको ख़त्म कर देता है, उसको खा जाता है, इसलिए इसको फैगोसाइटिक बोलते हैं। और डिजीज से क्या करता है? हेल्प करता है। रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी 600:1। आरबीसी अगर बॉडी में 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 होगा। मतलब आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। About 60 to 70% part of our WBC is made up of neutrophil corpuscles which help in engulfing disease causing microorganism and bacteria। engulfing मतलब क्या होता है? खा जाना। WBC 5 टाइप के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। जो सबसे मैक्सिमम में होता है वो है न्यूट्रोफिल, ये 70% होते हैं। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, जो भी बैक्टीरिया आता है, जो भी वायरस आता है, उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स। तो आपको याद रखना है, जब इसको ख़त्म कर देगा तो ये मर जाएगा। जब ये न्यूट्रोफिल इसको ख़त्म कर देगा, ये मर जाएगा, तो कोई बीमारी नहीं होगा और बीमारी से बचाता है बॉडी को। अब पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। इसका अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इट इज़ फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अनदर मैमल्स। देयर इज नो न्यूक्लियस इन इट। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं था, डब्ल्यूबीसी में था, और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं है। इट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। ये कब? लाइफ स्पान कितना है? 3 से 5 दिन। ये बनने के बाद 3 से 5 दिन ही ये जीवित रहता है। इट डाई इज इन द स्प्लीन। ये स्प्लीन में जाकर इस खत्म हो जाता है। ये मेन फंक्शन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं पर बॉडी में कट होता है तो ब्लड आता है, तो ब्लड को जो स्टॉप करता है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स। इन डेंगू फीवर नंबर ऑफ प्लेटलेट रिड्यूस। डेंगू होता है तो उसी में प्लेटलेट्स का नंबर कम जाता है, जिससे ब्लीडिंग होने का चांस, कहीं पर कटता है तो ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको यही पूछा जाता है एग्जाम में कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का नंबर घटता है या बढ़ता है? तो नंबर घटता है प्लेटलेट्स का। फंक्शन ऑफ ब्लड, हम लोग ब्लड पढ़े तो फंक्शन क्या क्या है ब्लड का? फर्स्ट फंक्शन है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। और क्या करता है? डिजीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है प्लेटलेट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2, डाइजेस्टेड फूड, कंडक्शन ऑफ हार्मोन। O2 हम लोग लेते हैं तो पूरे बॉडी में जाता है ब्लड से। CO2 बॉडी में बनता है। CO2 रिस्पायरेशन के थ्रू, तो वो लंग्स के थ्रू बाहर होता है, तो भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोग खाना खाते हैं तो फूड डाइजेस्ट होता है, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। हार्मोन बनता है,
एक जगह पर एक अंग में तो दूसरे अंग तक जाता है ब्लड के थ्रू। और क्या फंक्शन है? हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे क्लॉट होता है? 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। कौन कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इक्वल टू थ्रोम्बिन। ये क्या है? एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहाँ होता है? ब्लड में। जब कहीं पर कट होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा मेटल है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है? तो कैल्शियम। आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप कैल्शियम एक ऐसा मेटल है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। ये सब क्या है? प्रोटीन है जो ब्लड में होता है। और ये कैल्शियम के साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ, थ्रोम्बोप्लास्टिन तीनों मिलकर बनाता है थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट मतलब इसको स्टिमुलेट करता है। फाइब्रिनोजेन भी एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये थ्रोम्बिन जाकर इसको एक्टिवेट करता है, इससे बाइंड होकर ये फाइब्रिन बनाता है। ये फाइब्रिन एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन गया और ब्लड जो सेल होता है इसके साथ मिलकर क्लॉट बनाता है। जब ये फाइब्रिन बन जाएगा, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ब्लड बाहर नहीं जा पाएगा, ब्लड रुक जाएगा, तो क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन ऑफ ब्लड प्लाज्मा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो आपसे ये पूछा जाएगा विटामिन के का कमी हो जाएगा तो ब्लीडिंग होगा, खून रुकेगा नहीं। विटामिन के इज हेल्पिंग द मेकिंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड। विटामिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा विटामिन है जो ब्लड के क्लॉट को बनाने में मदद करता है? विटामिन के। कौन सा मेटल है? कैल्शियम। नॉर्मली क्लॉटिंग टेक्स प्लेस द टाइम फ्रॉम 2 to 5 मिनट्स। क्लॉट बनने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। कंपलसरी प्रोटीन इन मेकिंग क्लॉट ऑफ ब्लड इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो ब्लड में होता है। ये मेन फंक्शन करता है क्लॉट को बनाने में। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको याद रखें, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में।